कि आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो है बच्चों के लिए हमें फार्मूला मिल्क किस तरह से बनाना चाहिए, उसकी रेशियो क्या होनी चाहिए, बच्चों के लिए किस तरह से बेस्ट हो सकता है, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे मेरे प्रीमेच्योर बेबी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई इस चीज़ को लेकर। क्योंकि बच्चों को जब आप फार्मूला मिल्क की जो रेशियो है वो सही तरीके से नहीं देते हैं तो बच्चों के अंदर चेस्ट कंजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि मैंने खुद फेस किए। और बेबी के मेरे प्रीमेच्योर बेबी के फर्स्ट 3 मंथ्स में उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि बच्चों के लिए, क्योंकि जिस तरह से मदर फीड के इक्विवेलेंट तो कुछ भी नहीं हो सकता, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, बट जो कि अल्लाह ताला ने हमें अता की है। लेकिन उसके लिए बहुत सी मदर्स को प्रॉब्लम आती है कि वो बच्चों को मदर फीड नहीं दे सकती हैं। उसकी मल्टीपल रीज़न्स होती हैं, जिसके बाद जो उनको बच्चों को फार्मूला मिल्क स्टार्ट करवाना कंपल्सरी हो जाता है, ताकि बच्चों की जो है फूड इनटेक भी सही रहे और उनकी ग्रोथ के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अगर आपके लिए फार्मूला मिल्क बच्चों को देना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हम उसको बेहतर तरीके से बच्चों को किस तरह से दे सकते हैं कि वो उनकी हेल्थ पे भी अफेक्ट ना करे और पॉजिटिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, एक हेल्दी वे में ग्रो कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं अपने किचन में और अब हम फार्मूला मिल्क बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने केटल में पहले से पानी को बॉईल करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद केटल में ऐड कर लिया है, जिससे कि आपको पानी को बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फार्मूला मिल्क को हमेशा नीम गर्म पानी में बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे ठंडे पानी में या रूम टेम्परेचर के पानी में ऐड करते हैं तो पानी जो दूध जो है वो दंदानेदार बनता है, जिससे कि वो पानी में अच्छे तरीके से हल नहीं होता। इसके लिए अब हम ये फीडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बेबी के लिए, ये तकरीबन 3 आउंस का है। इसके लिए मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए 1 आउंस का दूध तैयार करने का तरीका बताती हूँ। उसके बाद आप रेशो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग दूध को तैयार कर सकते हैं। सो अभी हम रेडी करते हैं। मैंने इसमें ऐड किया है 1 आउंस पानी। 1 आउंस पानी ऐड करने के बाद, जो कि मैंने हमेशा से सुना है कि जब भी आप तैयार करते हैं दूध फार्मूला मिल्क, तो आपको हमेशा 1 आउंस में 1 चम्मच को ऐड करना चाहिए या 1 स्कूप ऐड करना चाहिए, जिससे कि हमेशा जब मैं अपने बेबी को स्टार्ट में ये दे रही थी, क्योंकि मेरा बेबी प्री मैच्योर है और उसके लिए मुझे चीज़ें बहुत संभल के करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली बाकी बच्चों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है। उसकी जो हेल्थ है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हूँ। और उसके लिए जब मैं अपने बेबी को 1 आउंस में स्टार्ट में 1 स्कूप ऐड करके दे रही थी, तो हम हमेशा ही बहुत ज़्यादा देर तक, तकरीबन 2.5 महीने तक हमने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए हैं इसी मसले में कि मेरे बेबी को जो है वो चेस्ट कंजेशन हो जाती थी, उसका सीना बहुत जकड़ा जाता था, उसे रेशा बहुत ज़्यादा रहने लग गया था और उसको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी और हमें बार बार नेबुलाइज़ करने का कहा जाता था डॉक्टर्स की जानिब से। लेकिन ये तरीका जो परमानेंट नहीं, ये हल नहीं था, क्योंकि जब भी आपको, क्योंकि मैं अपने बेबी को ये मेरा सेकंड चाइल्ड है और मैं अपने सेकंड बेबी को जो है वो मदर फीड नहीं दे सकी जो कि देना चाहिए, और उसकी हेल्थ कंसर्न्स के लिहाज से भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फॉर सम हाउ मैं नहीं दे सकी, जिसकी वजह से मुझे अपने बेबी को फार्मूला मिल्क स्टार्ट करवाना पड़ा। और जब मैंने इसे 1 आउंस में, मतलब ये रेशो, इक्वल रेशो देना स्टार्ट की, 1 आउंस में 1 स्कूप, तो हमेशा हम लोग परेशान रहे उसके तबीयत को लेकर। अच्छा जी, तो आपने इसके लिए 1 आउंस में आपने तकरीबन पौना चम्मच ऐड करना है। आपकी रेशो यही होनी चाहिए। अगर आप आउंस बना रहे हैं दूध बच्चे के लिए, तो आपको इसके अंदर, ये देखिए, आपका जो स्कूप है वो इतना खाली होना चाहिए, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पाउडर होना चाहिए। 1 आपने इसके अंदर ऐड कर दिया स्कूप 1 आउंस में। अगर आपको, अब ये आपका दूध बिल्कुल रेडी है बच्चों को देने के लिए। अगर आपने 2 आउंस ऐड करना है, तो अब मैं आपको इसमें 2 आउंस की क्वांटिटी का तरीका बताती हूँ। अगर आपने, लेट्स सपोज आपने 2 आउंस बनाना है, तो आपने स्कूप की रेशो अगेन उतनी ही रखनी है, पौना चम्मच आपने स्कूप रखना है। देखिए आपका स्कूप इतना खाली होगा। आपने दूसरे जो आउंस है उसके लिए भी सेम क्वांटिटी ऐड करनी है, जिससे कि जब आप मिल्क रेडी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा
थिक नहीं होगा, जिससे कि ना ही आपके बच्चे में मसला होगा कि वो उसको दूध जो है वो ये सूट नहीं कर रहा, उसको खांसी आ रही है, उसको बलगम हो रहा है, या फिर उसका चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है और किसी ब्रीदिंग में उसको मसला आ रहा है, वो बलगम की वजह से सो नहीं पा रहा, सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहा। ये इस तरह के इश्यूज़ आपको नहीं आएंगे, जो कि मैंने फ़ेस किए हैं अपने बेबी के फ़र्स्ट 2.5 मंथ्स में। आपने सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप बेबी के फ़ीडर को रेडी करते हैं, आपने फ़ीडर को कभी भी ऐसे शेक नहीं करना, क्योंकि उसमें बबल ज़्यादा बन जाते हैं और बच्चों में कॉलिक का मसला हो सकता है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। आपने हमेशा बेबी के फ़ीडर को इस तरह से मिक्स करना है। उसके बाद आप देखिए कि दूध अच्छी तरह से हल हो गया और ये बहुत पतला है, मतलब ये इतना है जितना कि बेबी के स्टमक को डाइजेस्ट करने में इजी होगा, बहुत ज़्यादा इजी होगा। और ये टिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। और उसके बाद से, उस दिन के बाद से लेकर आज तक मेरा बेबी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का होने वाला है, 3.5 मंथ का है। 1 मंथ से मैं ये जो मेथड है वो यूज़ कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेबी को एक बार भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। उसके बाद से उसको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी चेस्ट कंजेशन हो गई है, उसको सांस नहीं आ रहा, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ख़राश आ रही है सांस में, या फिर उसे बलगम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो इन सब चीज़ों से सेव हो चुका है। उसके बाद आपने जो मैं इस टाइम मिल्क यूज़ कर रही हूँ वो लैक्टोजन 1 है। आप जो भी मिल्क अपने बेबी के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको आप किसी भी एयरटाइट बाउल में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे कि जानते हैं कि समर्स हैं और अगर आप एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं बॉक्स फार्मूला मिल्क का, तो आपको उसको या तो फ्रिज में रखना पड़ता है, या अगर गलती से कभी बाहर रह जाए तो गर्मियों में चींटियाँ आपके दूध को ख़राब कर देती हैं। इसी वजह से मैंने एट द एंड यही इसका सोल्यूशन निकाला कि मैं एयर टाइट में इसको ऐड कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे इसको एक तो स्कूप गीला नहीं होता बार बार, और आपका दूध जो वो जमता नहीं है। क्योंकि जब आप इसको बार बार ऐड करते हैं तो वो जो पैक होता है उसके अंदर वो दंदानेदार बन जाता है, या आप ये समझ लें कि नमी की वजह से वो दूध ख़राब होने की तरफ आ जाता है। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप इसको एयर टाइट जार में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँगी मज़ीद भी, जिससे कि जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की वो आपको फेस ना करनी पड़े। क्योंकि न्यू मम्स को इस तरह की चीज़ों को ख़ुद फेस करना होता है, ख़ुद एक्सप्लोर करना होता है। क्योंकि फ़र्स्ट बेबी के टाइम में मेरा बेबी मदर फीड पर था, तो मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और सेकेंड टाइम मेरे बेबी को मैं मदर फीड नहीं दे सकी, जिसकी वजह से मुझे उसको डे 1 से ही फार्मूला मिल्क पे लेकर आना पड़ा। वो मदर फीड लेता है बट बहुत कम। इसी वजह से आपको जो है वो जब फार्मूला मिल्क लेना हो तो आप अपने बच्चों को इसी तरह से दे सकते हैं, जिससे कि आपके बेबीज़ हेल्दी रहेंगे। और अगर बच्चे हेल्दी रहेंगे तो मदर्स भी हेल्दी रहेंगी और मेंटली बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहेंगी और सेटिस्फाइड रहेंगी। थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम का कि आपने वक्त निकाल के मेरी वीडियो को वॉच किया। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्रीमैच्योर बेबी सीरीज़ को, जी ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रीमैच्योर बेबी सीरीज़। अल्लाह हाफ़िज़।